आज हम बात करने वाले हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस वीडियो में हम सारे भी जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है पहला, और फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर, और एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज्यादा है। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, यानी कि उन दोनों के बीच का अंतर। ओके, जैसे मैं बोलूं कि 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यानी कि माइनस कितना है 4। तो वैसे ही दो नंबर का हमें डिफरेंस 26 दे रखा है। अगर मैं पहले वाले नंबर को x मानूं दूसरे को y मानूं तो इनका डिफरेंस यानी कि माइनस, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। पहला ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि पहला नंबर जो है दूसरे के 3 टाइम्स है, यानी कि देखिए पहला बड़ा नंबर होगा, हमेशा बड़ा नंबर तो छोटे नंबर की 3 गुना होगा ना। तो अगर हमने बड़ा नंबर x है वो है हमारा 3 टाइम्स। देखिए पहले नंबर 3 टाइम्स है, यानी कि मल्टीप्लाई किससे, y से। इस 3 को आप y के साथ लिखेंगे, क्यों, बिकॉज अगर 3 आप यहां लगाते हैं तो ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स और हो जाएगा y के। तो x जो है 3 टाइम्स है, ओके, इक्वल 3 टाइम्स है y के। सो हम यहां लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो हमने लिख दिया लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड इज y। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो डिफरेंस है 26 है। इक्वेशन 1 जो मैंने आपको यहां बताया, और दूसरा ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि पहला नंबर जो x है वो दूसरे के 3 टाइम्स है, दूसरा नंबर y है। बड़ा नंबर छोटे के कितने गुना है, 3 गुना। गॉट इट, इक्वेशन नंबर 2। नाउ x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 पर रख देंगे, बिकॉज इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हमें ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में दी हुई है। ओके, सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम 1 पे रख देंगे। देखिए x की जगह x माइनस y इज इक्वल टू 26, इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। तो x की जगह हम रख देंगे 3y माइनस y की जगह y इज इक्वल टू 26। देखिए 3y में से एक y जाएगा तो आपका 2y इज इक्वल टू 26। तो यहां से आपकी y की वैल्यू जो आ जाएगी, बिकॉज यहां मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। देखिए हमने एक नंबर फाइंड कर लिया है, छोटा वाला नंबर या सेकंड वाला नंबर जो कि है 13। नाउ इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर इसी में भी रख दे तो हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए पुट y is equal to 3 in equation number 2। तो x की जगह x 3 into 30, y की जगह 30, तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 39। तो ये तो हमारे नंबर थे जो हमने फाइंड कर लिया कि इन दोनों का डिफरेंस 26 और एक नंबर दूसरे के 3 गुना है। देखिए 13 3 जा 39। ओके, आई होप कि समझ में आ गया। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, सो फाइंड देम। तो देखिए सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, ऐसे एंगल जिनका जो सम होता है वो 180 होता है, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री की बात की है जिसमें दो एंगल है, लार्जर बोल रखा है। तो अगर मैं दो एंगल में बड़े वाले एंगल को x मानूं और छोटे वाले एंगल को y मानूं तो उनका सम कितना हो जाएगा, 180। और ये क्या बोल रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, यानी कि देखिए बड़ा वाला एंगल x हो गया, बड़ा वाला एंगल x 18 ज्यादा है किससे, y से। बड़ा वाला एंगल x y से 18 ज्यादा है। ओके, ऐसे करेंगे हम, इसमें 18 प्लस करेंगे, बिकॉज इसमें करोगे तो 18 और ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। नाउ इसको रखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। तो हमने लेट कर लिया कि बड़ा वाला एंगल x और छोटा वाला y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कैसे सप्लीमेंट्री, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180। इक्वेशन 1
और जो हमारा सेकंड ये केस कह रहा है कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो देखिए बड़ा वाला एंगल x छोटे वाले एंगल y से 18 ज्यादा है, तो 18 प्लस कर देंगे इसमें। आई होप कि समझ में आ गया। इसको आप ऐसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली वैल्यू ये है x, इक्वेशन नंबर ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जिसमें x की वैल्यू है 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई प्लस फिर y इज इक्वल टू 180, तो 18 y और y 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 180। देखिए सबसे पहले 18 प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 18 और 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड चले जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा अपॉन 2, इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 81। तो आपका जो y आया छोटा वाला एंगल वो आया 81। देखिए ये आ चुका है हमारा 81 y। तो हमें अब x निकालना है। सो नाउ पुट y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। देखिए x की जगह x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, तो x आ जाएगा आपका 9। तो देखिए x हमारा आ चुका है 9 और 9, और इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो कुछ बैट्स एंड बॉल खरीदता है, तो 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 के खरीदता है, एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल 1750 के खरीदता है। तो बताइए कि एक बल्ले और एक बॉल की कीमत क्या होगी। तो देखिए, तो अगर मैं लेट कर लेता हूं कि एक जो प्राइस है एक बैट का वो x है, यानी कि x है, और एक बॉल का जो प्राइस है y है, तो 7, अगर एक का x माना गया तो 7 इंटू एक्स, 7 आपके बैट और बॉल यानी कि y, तो इन दोनों का उसने टोटल जो खरीदा वो इतने में खरीदा 3800 में। वैसे ही 3 बैट्स यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 5y, 5 बॉल्स उसने 1750 में खरीदी। तो हमें ये x और y बताने हैं। तो देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए सबसे पहले लेट करेंगे हम 1 बॉल एंड 1 बैट का प्राइस। देखिए मैंने यहाँ लेट कर लिया है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल भी y। तो x और y मैंने रिप्रेजेंट कर लिए। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे ये दो केस बन जाएंगे, यानी कि 7 बल्ले, एक बल्ले का प्राइस x है, प्लस उसने 6 बॉल खरीदी और एक बॉल का प्राइस y है, और टोटल उसने पे किए 3800। पहला केस इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस उसने 3 बल्ले x यानी और 5 बॉल, जहां एक बॉल की कीमत है y, खरीदी आपकी 1750 में, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो नाउ यहां से हम किसी भी एक वैल्यू से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। सो मैं ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है। तो सबसे पहले ये 6y प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इस पर आइए आप 30800, इस 6y प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। देन ये 7 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूं डिवाइड यहां। तो ये मेरी बनती इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इस इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि जो ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ रखी है ये फर्स्ट से आ रखी है, तो उसको फर्स्ट में नहीं रख सकता, तो इसको मैं पुट करूंगा सेकंड पे। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, या पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए 3 की जगह 3, x की जगह मैं ये पूरा लिख दूंगा, ठीक है। x की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया, देन प्लस y
1750। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था पहले कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पे। तो देखिए 3 का एक बार इस पे और 3 का एक बार 6y पे। तो 3 का जब हम इस पे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 0 2 6 3 9 11 ये, देन 6 3 18y, देखिए नीचे 7 तो 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखिए इसके नीचे 7 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। नाउ इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7। तो उसके बाद देखेंगे 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है, तो उस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबरों से, तो वही आएगा 11400 माइनस 18y प्लस प्लस। देखिए 1 की टेबल में 7 5 टाइम आता है, उस 5 को 1 की टेबल में 7 टाइम आता है, तो उस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 7 जा 35y, देन 1750। अब देखिए इसके नीचे क्या है 1, तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का यहाँ करेंगे। तो 7 का या इसके स्टेप बाद आप कर लीजिएगा, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई में डाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 7 यहाँ था तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये नंबर जब इसका 1 से करेंगे तो वैसे ही उतरेगा। तो 11400, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 35 में से 18 गया तो प्लस का 17y, और जब आप इस 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 700 तो 12,250। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, देन 17y यहाँ का रहेगा, देन 2250, ये प्लस का है, वहां जाके माइनस में चले जाएगा 11400, तो माइनस 11400। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 850। देखिए और यहाँ 70 मल्टीप्लाई में था तो वहां जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो हम जानते हैं 7 5 जा 85, तो ये इससे कटा 5 और पीछे था 0, तो y की वैल्यू आ चुकी है 50। ठीक है, y की वैल्यू यानी कि हमारी जो बॉल कीमत आ चुकी है 50, ये हमारी आ चुकी है 50। तो नाउ हम इस y की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सो लेट्स सपोज हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। सो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 या लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं। तो x की जगह x 3800 माइनस 6 इंटू 50, देखिए y की जगह मैंने रख दिया 50 अपॉन 7। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3500, इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा अपॉन 7। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, तो 5 और पीछे 2 0। सो ये आपकी x यानी कि बैट की कीमत आ चुकी है आपकी 500 और बॉल की कीमत आ चुकी है आपकी 50 रुपीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है टैक्सी वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये बोल रहा है कि एक टैक्सी है, जो एक टैक्सी में आपके 2 टाइप के चार्ज होते हैं। पहला एक फिक्स्ड चार्ज है और जितना आप किलोमीटर चलेंगे उसका चार्ज है। देखिए फिक्स्ड चार्ज को आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप बैठने का किराया आपका फिक्स्ड चार्ज है और उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलेंगे वो आपका डिस्टेंस का चार्ज आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक टैक्सी है, उस टैक्सी में आपके 2 टाइप के चार्ज हैं, एक आ जाएगा। सो एक टैक्सी में आपके एक फिक्स चार्ज होगा और एक डिस्टेंस चार्ज होगा। तो ये बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज आप 10 किलोमीटर आप सफर करते हुए ट्रेवल करते हो, तो उसमें आपको 105 रुपये देने पड़ रहे हैं 10 किलोमीटर में। अब देखिए जो 10 किलोमीटर है ये आपका डिस्टेंस जो आपने चला उसका चार्ज है, इसमें एक चार्ज और जुड़ेगा जो कि आपका फिक्स चार्ज होगा। ओके, वो आपका
फिक्स चार्ज होगा। और वैसे ही दूसरा किसे कह रहा है कि आपने 15 किलोमीटर चला, आप 15 किलोमीटर गए जिसमें आपको टोटल आपने 155 इतने रुपए पे किए, तो इस 15 किलोमीटर, ये 15 जो किलोमीटर है ये आपका डिस्टेंस चार्ज हो गया, जो कि आपने डिस्टेंस कवर किया, प्लस इसमें एक चार्ज और आएगा जो कि है फिक्स चार्ज। आप ये समझ लीजिए कि फिक्स चार्ज आपके बैठने का चार्ज है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस जो फिक्स चार्ज है इसको x मान लेता हूं और डिस्टेंस जो चार्ज है, डिस्टेंस का जो चार्ज हो रहा है पर किलोमीटर में उसको y मान लेता हूं, तो यानी कि आपका फिक्स्ड चार्ज प्लस किलोमीटर यानी कि y टोटल मिला के 105 रुपये हो रहे हैं। और वैसे ही आपका फिक्स्ड चार्ज प्लस आपका डिस्टेंस कवर करने में जो चार्ज लगा, टोटल मिला के आपका 155 रुपए आपको टोटल पे करने पड़ रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये फिक्स चार्ज कितना होगा पहला, उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा ये, यानी कि अब पहले हमें x फाइंड करना है, ये क्या है आपका फिक्स्ड चार्ज है, फिर y यानी कि 1 किलोमीटर तय करने में कितना डिस्टेंस लग रहा है। ओके देखिए ये 10 किलोमीटर तय किया तो ये फिक्स्ड चार्ज 1 किलोमीटर का है y। ओके डिस्टेंस चार्ज है आपका 1 किलोमीटर का, गॉट इट। और ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चले तो बताइए कि उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो उसमें एक उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज हमारा y है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमें टोटल चार्ज निकल जाएगा। गॉट इट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ इसकी हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी y। तो हमने फिक्स्ड चार्ज को x और पर किलोमीटर के चार्ज को y यहां पर डिनोट कर दिया है। सो नाउ ये दो हम केस करेंगे। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका 10 किलोमीटर चलने पर, यानी कि 10 किलोमीटर आप चल रहे हैं, इसमें 1 किलोमीटर का जो आपका किराया है वो y है, तो 10 किलोमीटर चलने में आपको 105 रुपए देने पड़ रहे हैं, जिसमें आपका इंक्लूड है एक चार्ज जो कि है फिक्स चार्ज, जो कि हमने x माना है। वैसे ही आपको 15 किलोमीटर चलने में पर किलोमीटर का चार्ज y टोटल पे करने पड़ रहे हैं 155, जिसमें चार्ज इंक्लूड है आपका फिक्स। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं। नाउ इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैं इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन ये है, देखिए x ऐसे का ऐसा रहेगा, ये 10y प्लस का है वहां जाके माइनस का बन जाएगा, तो 105 माइनस 10y इक्वेशन 1, क्योंकि प्लस का था वहां के माइनस का चले गया ये वाला। ओके सो हमने 1 से ये बना रखा है इक्वेशन नंबर 3। सो हम इस x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। तो ये आप तो लिख लीजिए वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो सेकंड पर रख देते हैं। तो देखिए x की जगह हम रखेंगे 105 माइनस 10y, ये हमने x की जगह रखा। नाउ प्लस 15y, तो आप देख सकते हैं 105 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस तो साइन बढ़ेगा आएगा, तो 5y बचेगा। 50 में से 10 गया तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। देखिए आप देखिए तो y की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 50 रुपी, और ये 5 यहां मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड चले जाएगा, यानी कि आपका पर किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने का जो आपका भाड़ा पड़ रहा है वो पड़ रहा है 10 रुपी। ओके तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये है हमारा 10 रुपी। ओके नाउ हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू की फिक्स्ड चार्ज कितना होगा। ओके नाउ सो पुट y is equal to 5 इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये रही, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x is equal to 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू 10। तो देखिए x is equal to आ गया 105 माइनस 100, तो x की आपकी जो वैल्यू आई वो आ चुकी है 5। यानी हमारे जो फिक्स किराया था या भाड़ा था वो आ गया 5, और आपका जो पर किलोमीटर का चार्ज लग रहा है वो आ गया 10।
तो ये तो हमारे आ चुके हैं। अब हमें फाइंड कर कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। तो देखिए अगर 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसमें फिक्स किराया प्लस पर किलोमीटर का किराया आएगा। तो देखिए फिक्स चार्ज आपका 5 रुपए है, प्लस पर किलोमीटर का चार्ज आपका 10 रुपए है, और वो कितना ट्रेवल कर रहा है 25। तो ये आपका हो जाएगा देखिए 250 प्लस 5 यानी 255। So he will pay 255 रुपी फॉर 25 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बस आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बोल रहा है एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है जब उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर देते हैं। तो देखिए मान लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे x/y ये आपका फ्रैक्शन है। ओके, यहाँ पर कोई नंबर होगा जैसे 1/2, ये क्या है आपका फ्रैक्शन है। तो वैसे x और y के आपके फ्रैक्शन है। तो जब इस फ्रैक्शन में आप देखिए ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब इसके आप न्यूमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं तो ये 9/11 बन जाती है, पहला केस। दूसरा केस ये कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है जब उसके न्यूमिनेटर यानी कि x में +3 और अपॉन डिनोमिनेटर में भी +3 जोड़ दिया जाता है। तो न्यूमिनेटर को अगर मैं x मानूं और डिनोमिनेटर को y मानूं, x और y, तो मुझे ये x और y को ही फाइंड करना है। बताइए कि x और y कितना होगा। गॉट इट। तो सबसे पहले मैं न्यूमिनेटर को x मानूंगा और डिनोमिनेटर को y मानूंगा, देन हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए लेट करते हैं, लेट न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। लेट देखिए लेट हमने कर लिया न्यूमिनेटर x एंड डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी x/y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक 9/11 बन जाती है कब, कोई फ्रैक्शन जब उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो x और y आपका फ्रैक्शन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाती है 9/11। तो देखिए इसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो 11 का x को होगा तो 11 प्लस 11 का 2 को होगा तो 22, और यहाँ 9 का y पे तो 9y प्लस 9 का 2 पे होगा तो 9 to the 18। सो ये हमारी आ गई, इसको हम लीनियर इक्वेशन मानेंगे। देखिए 11x ऐसा कैसा रहा, 9 प्लस का है तो यहाँ के माइनस का इज इक्वल टू 18, ये प्लस का है यहाँ के माइनस का। देखिए सो कितना हो जाएगा, ये प्लस का था वहां के माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस का होगा। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 4 वो भी माइनस का। तो ये मेरी इक्वेशन बनी थर्ड। और उसी तरीके से जो मेरा सेकंड केस था या सेकंड पार्ट था इसका, वो है कि एक फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है जब उसके न्यूमिनेटर यानी कि x और डिनोमिनेटर यानी कि y पे हम 3 ऐड कर देते हैं तो ये 5/6 हो जाती है। तो देखिए 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो देखिए 6x प्लस का 5y यहाँ आएगा तो माइनस का 5y, 15 प्लस का 18 वहां जाएगा तो माइनस का 18, और ये आ जाएगा आपका 3, माइनस का 3, 18 में से 15 आएगा तो 3, जो कि आएगा माइनस का। तो ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमारे लीनियर इक्वेशन के रूप में फॉर्म हो चुके हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे सेम मेथड से। ओके, तो देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 को लूं सो देखिए 11x प्लस का है, इसको बोलते हैं 9x माइनस का है, ये 9y होगा, 9y है। ओके, सो 9y अगर माइनस का है वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 11x ऐसे का ऐसा रहा, माइनस का 4, और ये 9y माइनस का है वहां जाके प्लस का 9y हो जाएगा। तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 5। नाउ 11 मेरा मल्टीप्लाई में था, इसको यहां भेज देते हैं,
डिवाइड में, तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है। तो इस x की जो वैल्यू है इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4 पे, बिकॉज पहले 3 से ही 5 बन चुकी है मेरी। गॉट इट? अब देखिए, तो इस वाली वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर आपके 4 में पुट कर दूंगा। सो पुट कर देंगे तो देखिए 6 x की जगह आपका आएगा -4 प्लस का 9y अपॉन 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी। देखिए सॉल्व करते हैं, 6 का बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार 4 पे एक बार 9y पे, तो 6 4 जा माइनस का 24 क्योंकि माइनस का 4 है, प्लस 6 9 जा 54 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 11। अब देखिए इसके नीचे 11 है और इसके नीचे क्या है 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 11। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना है 11। 11 की टेबल में 11 वन टाइम आएगा, तो इस पूरे को हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इतना ही आएगा 24 प्लस 54y देन माइनस, देखिए 1 की टेबल में 11, जो 1 की टेबल में 11 आपका 11 टाइम आता है, 11 टाइम आता है, तो 11 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये बन जाएगा 55y इज इक्वल टू 3। अब देखिए इस 11 को, इसके नीचे 1 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 11 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इनटू 11। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा माइनस का 24 प्लस, देखिए 54 में से 55 में से 54 गया तो 1 आएगा, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का y इज इक्वल टू, ये हमारा बन जाएगा 33, और ये माइनस में था तो ये माइनस का 33 आएगा। आई होप कि यहाँ समझ में आ चुका है। नाउ देखिए माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 33 और माइनस का 24 वहां जाएगा तो प्लस का 24, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। देखिए ये कितना आ जाएगा 9 माइनस का, सो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई 9। देखिए y हमारा 9 तो आ चुका है, अब हमें x चाहिए, सो नाउ पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, हम रख सकते हैं आपका इक्वेशन नंबर 5 पे। सो यहां करेंगे पुट y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए आपका जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9, देखिए y की वैल्यू आपकी आई 9 इंटू 9 अपॉन 11, सो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 89 81 अपॉन 11, सो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी, कितना आ जाएगा आपका 77 अपॉन 11, तो इससे कटा 7, तो यहाँ हमारी जो x की वैल्यू आई वो आई 7, तो इट मींस हमारा फ्रैक्शन क्या बन चुका है 7 अपॉन 9। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा देख लीजिए, तीसरा यहाँ से, इसके बाद हम यहाँ गए थे, तो इसके बाद यहाँ, ओके लास्ट के बाद यहाँ, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए जो आपका इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जैकोब है और एक उसका बेटा है, ठीक है। तो देखिए आज से 5 साल पहले और आज से 5 साल बाद उनके बीच में रिलेशन दे रखा है, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले। तो मान लीजिए एक जैकोब है और ये उसका बेटा है हिज सन, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेंस 5 ईयर, यानी कि आज से 5 साल बाद, देखिए अभी प्रेजेंट में 2025 है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो यहां से 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 साल कितना हो जाएगा 2030 हो जाएगा 5 साल बाद। तो अगर हम लेट करें कि जैकोब अभी x कुछ साल का होगा, तो हमें पता नहीं है कि इसकी प्रेजेंट एज है क्या, प्रेजेंट उसकी एज हमें पता नहीं है, तो मैं जैकोब की जो प्रेजेंट एज है उसको x कंसीडर कर रहा हूं और उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है उसको y कंसीडर कर रहा हूं। तो अब देखिए प्रेजेंट एज हमने xy प्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। सो आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, आज जो x साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा x प्लस 5।
कैसे? अगर कोई 10 साल का होगा तो आज से 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 10 प्लस 5 यानी कि 50। तो वैसे ही x ईयर का है तो आज से 5 साल बाद ये x प्लस 5 का हो जाएगा। वैसे ही उसका जो बेटा है वो हो जाएगा y प्लस 5। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? अब ये कह रहा है कि जो 5 साल बाद जो इनका रिलेशन है कि जो जैकोब की एज है वो उसके बेटे के 3 गुनी हो जाएगी। किसकी एज? जैकोब की एज। तो देखिए जैकोब की एज उसके बेटे की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो 3 मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा। यहां क्यों किया? देखिए बीच में इक्वल टू का साइन है, मुझे इसको बैलेंस करना है। अगर मैं 3 यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ऑलरेडी से 3 गुना ज्यादा है, तो 3 गुना फिर ऐड कर दूंगा तो ये 3 3 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे 3 गुना यहां ऐड करना पड़ेगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसकी एज की बात कर रहा है? जैकोब की एज है इक्वल टू 3 गुनी उसके बेटे की। आई होप कि समझ में आ गया। ओके, ये आपकी पहला बन गया रिलेशन। अब देखिए ये कह रहा है कि 5 साल पहले, तो पहले की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट 2025 है, तो पहले कितना बन जाएगा? 5 साल पहले जैकोब x ईयर का है तो 5 साल पहले वो x प्लस 5 का रहा होगा, था x प्लस 5 ईयर का था, और उसका बेटा जो था y माइनस 5 का था। गॉट इट? अब देखिए ये कह रहा है कि तब उनकी जो एज का रिलेशन था, जैकोब अपने बेटे की एज से 7 गुना था। जैकोब की एज उसके बेटे की 7 गुनी थी। तो किसकी एज थी? जैकोब की उसके बेटे की 7 टाइम्स यानी कि 7 गुनी थी। तो 7 मल्टीप्लाई यहां करेंगे। ओके, तो ये तो हमारे रिलेशन, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। नाउ ये मैंने इतना टाइम लेके क्यों समझाया? बिकॉज ये अगर आपने समझ लिया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम बोर्ड में आते हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे जाके आपको इससे बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सीधा हम क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा बनता है वो यानी कि हेंस 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर हेंस, यानी कि इसका मतलब है आफ्टर 5 ईयर जो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी? अभी ये x साल का है तो आज से 5 साल बाद वो उसमें 5 और जुड़ जाएंगे, यानी कि वो x प्लस 5 का हो जाएगा। और उसका जो बेटा है वो y प्लस 5 कितने का हो जाएगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जैकोब है उस जैकोब की एज उसके बेटे की एज से, किसकी? जैकोब की एज उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, यहां क्यों नहीं करेंगे? यहां करेंगे तो ये 3 टाइम्स और हो जाएगा कि इक्वल रखना है ना हमें। गॉट इट? तो इक्वेशन देखिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। x प्लस 5 तो 3 का y पे 10, 3 का 5 पे 3y प्लस 3 5 15। तो देखिए x इज इक्वल टू ये 3y प्लस का है यहाँ के माइनस का बन जाएगा, और 15 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो 15 में से 5 जाएगा तो 10। ये मेरी बनी इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। गॉट इट? अब देखिए सेकंड जो हमारी स्टडी है, केस है, वो बोल रहा है कि 5 साल पहले, अभी 2025 है तो आज से 5 साल पहले, ठीक है, पहले 2020 में तो क्या होगा? एज माइनस होगी ना, तो जैकोब अभी x का है तो आज से 5 साल पहले यानी कि 5 माइनस करेंगे। जैकोब y साल का है तो आज से 5 साल पहले तो माइनस करेंगे। देखिए यहां पर देखिए जैकोब की एज 7 टाइम्स थी। किसकी एज थी? जैकोब की एज थी 7 टाइम्स। किसके? इसके बेटे। तो 7 यहां मल्टीप्लाई करेंगे कि जैकोब था अपने बेटे से 7 टाइम्स बड़ा। गॉट इट? सो देखिए नाउ इसको फर्दर करते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो एक बार यहां मल्टीप्लाई। तो देखिए x इस 7y प्लस का है यहाँ के माइनस का इज इक्वल टू माइनस जो है ये आपका माइनस है, वहां जाके प्लस का बच जाएगा। तो 35 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30, जो कि माइनस का होगा। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2,
तो हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 से लेता हूँ। देखिए 3y यहाँ माइनस का है, वहां जाके प्लस का बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये मेरा आ गई इक्वेशन नंबर 3, जहां मैंने x की वैल्यू निकाल दी। नाउ इस x की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड पे, क्योंकि ये वाली इक्वेशन फर्स्ट से बाहर की है। ओके, सो इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। सो यहां पर लिखेंगे हम पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड पे रखेंगे। तो x की जगह हम रखेंगे 10 प्लस 3y, x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y, और यहां माइनस का 30। सो देखिए 10 ऐसे रहा, 3y माइनस 7y, तो कितना बच जाएगा माइनस का 4y एंड माइनस का 30। तो देखिए 10 यहाँ प्लस क्या है, वहां जाके माइनस का बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 40 आ जाएगा। सो माइनस का 40। अब देखिए ये 4 यहां कैसे कर लेते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 यहां मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड चले जाएगा, तो कितना आ गया 10। यानी कि हमारी जो y आया वो कितने, उसका जो बेटा है वो 10 ईयर का है। गॉट इट। नाउ जो बेटे की एज आ रखी है, अब उसको हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां जैकोब की निकल जाएगी। तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए x हमारी इक्वेशन थी, y की वैल्यू है 10, तो इसको पुट कर देंगे यहां पर। तो x की जगह x 10 प्लस 3, देखिए ये इक्वेशन 3 थी, इसकी वैल्यू पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूं यहां पर, तो y की जगह मैं लिखूंगा 10, जो कि y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 30, सो x 40। सो देखिए जैकोब की एज कितनी आई हमारी 40, और उसके बेटे की एज कितनी आई 10। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम डायरेक्ट यहां जाके, ओके, आई होप कि यहां तक समझ में आ चुका है। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अभी तक मैंने बोला नहीं है, तो मैं इस बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा सारे कॉन्सेप्ट तरीका, तो आप प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, और हो सके तो कमेंट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, वीडियो की रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज।